तुम नहीं जानती उस आदमी को। उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो उसके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। उसने किसी से बात नहीं की तो हमसे क्यों करेगा? एक सहाफ़ी होने के नाते हम जो कुछ कर सकते हैं वो बहुत से लोग नहीं कर सकते। हमारा तरीका सबसे मुख्तलिफ होता है। प्रोसिक्यूटर से उन्हें खतरा महसूस होता है कि कहीं वो उन पर केस चलाकर जेल ना भिजवा दे, लेकिन मुझसे कोई खतरा नहीं है। देखते जाओ अब तुम। गुड इवनिंग। वेलकम। ये क्या करने लग गई? मेरा मेकअप ठीक लग रहा है ना? मैं मिस्टर सिनान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए फूल भेजे। अगर स्टेज पर एक खूबसूरत औरत है तो यकीनन उसका चाहने वाला भी आसपास होगा। आओ। अब कहाँ जा रही हो तुम? ये पकड़ो तुम और देखो कि मैं क्या करती हूँ। वाह माशाल्लाह। जी कहिए मैडम। मुझे हुरिया ने भेजा था उसका ड्रेस लाने के लिए। ठीक है, मुझे बताइए, मैं ला देता हूँ। हाँ, वो बहुत अलग किस्म का ड्रेस है। अब कैसे समझाऊं मैं आपको, यानी उस ड्रेस का गला बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अब जाहिर सी बात है कौन पहनता है ऐसे ड्रेस, लेकिन उसे कुछ भी समझाना फजूल है। सिर्फ अपनी मर्जी करती है वो लड़की। हाँ, खैर छोड़ो, तुम अंदर जाकर वो ड्रेस ले आओ। सबसे मुख्तलिफ होगा वो। ला दो मुझे प्लीज। अच्छा रुको, रहने दो। कैसे ढूंढोगे इतने ड्रेसेस में? और अगर तुम्हें ज्यादा वक्त लग गया तो वो बहुत गुस्सा करेगी और जानते हो तुम उसके गुस्से को। तो फिर मैं ही वो ड्रेस ढूंढ लेती हूँ ना, शारतुक वाला। शारतुक कहते हैं उसे, बहुत मुख्तलिफ ड्रेस। शारतुक, वो ले आओ। शारतुक? शारतुक। मैडम आपको जो लेना है आप खुद ही ले लीजिए। शारतुक ही तो लेना है। चलो ठीक है। सादुद्दीन, 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 क्या बात है। सादुद्दीन, सादुद्दीन, ओके। सादुद्दीन के कार्ड से। फूलों को तो देखो, सारे सड़े हुए दिए हैं। मूड खराब कर दिया मेरा। ऑर्डर का क्या हुआ मेरे? असल में जब इतनी खूबसूरत औरत स्टेज पर परफॉर्म करती है तो बड़े बड़े लोग दाद दिए बगैर नहीं रहते। मैं जानती हूँ। माशाल्लाह, इस तरह के लोगों की तो अब तुम्हें आदत हो गई होगी। इधर आओ। नकली है ये फूल। हद है। क्या नाम था उसका? सादुद्दीन, सादुद्दीन। अरे नहीं, सादतन ऐसा नहीं है। वो तुम्हें हमेशा उस टेबल पे बैठा मिलेगा, सबसे दूर। वो और मर्दों की तरह नहीं, सबसे हटकर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली आजकल 100 में से एक भी अच्छा मर्द मिलना मुश्किल है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही। खैर छोड़ो, चलो फिर मिलते हैं। हर जगह बस फूल ही फूल। गुड इवनिंग। क्या मेरी मेहमान नवाजी नहीं करेंगे आप? बिल्कुल नहीं, मैं मेहमान नवाजी करने के हक में नहीं। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप जा सकती हैं। लेकिन यानी सादुद्दीन साहब, ये भी कोई तरीका है? मैं नसरीन हूँ, हुरिया की दोस्त। माजरत चाहता हूँ नसरीन साहिबा, हुरिया की दोस्त है तो आप हमारी खास मेहमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, मुझे गलत मत समझिएगा। हुरिया से मेरी बातचीत बहुत कम रहती है, इसीलिए आपके बारे में मालूम नहीं था मुझे। यही तो एक वजह है आपके पास आने की। मैं आपसे बात करना चाहती थी लेकिन उसको मत बताइएगा। ये आपको यकीनन बुरा लगता होगा कि वो आपके पैगामात की जवाब नहीं देती, लेकिन आपका दिया हुआ एक एक खत हुरिया ने संभाल कर रखा हुआ है। देखिए,
आप तो हुरिया को जानते ही हैं। अजीब लड़की है, दिल में होने के बावजूद भी नहीं जताती है। लेकिन आपकी मोहब्बत देखकर ये बात वाज़ेह है कि आज के ज़माने में ऐसी मोहब्बत कौन करता है। इसीलिए समझाया मैंने उसे कि भाई देखो, ठीक से सोच लो कि कहीं इस एटीट्यूड की वजह से सच्ची मोहब्बत ना खो दो। नसरीन साहिबा, मैं तो कब से उसके पीछे हूँ, लेकिन वो मुझे नजर भर के नहीं देखती और ना ही मैसेज का जवाब देती है। सादतन साहब, लेकिन आप ये लें, अपने सारे जज्बात व एहसासात यहाँ लिखें। नसरीन साहिबा, इन मामलात में मैं क्या लिखूं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप जो कुछ उसके बारे में सोचते हैं वो लिख दें। कुछ तो जुमले लिख ही सकते हैं ना। वैसे भी हो सकता है कि आपका लिखा हुआ ये खत सब कुछ बदल देगा हमेशा के लिए। मुझ पर छोड़ दें अब आप सब। मैं आज ही अपने हाथों से हुरिया को दूंगी ये। आपका बहुत शुक्रिया नसरीन साहिबा। शुक्रिया की कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। गुड नाइट। अच्छा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ अगर आप बुरा ना माने तो? जी पूछे। मैं रात के इस पहर अकेले नहीं जाना चाह रही हूँ उसकी तरफ। क्या आप मुझे उसके घर तक लिफ्ट दे देंगे? मान जाइए ना सादतन साहब, प्लीज। ठीक है, चलिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। सादतन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको भी अपने साथ लेकर चलती, लेकिन इस वक्त अच्छा नहीं लगेगा ना। ये आप ज्यादा बेहतर जानती हैं। एक दफा फिर शुक्रिया। कोई बात नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। हम यहाँ क्यों आए लैला? क्या मतलब तुम्हारा? अपना काम करने आए हैं। तुम चलो। पागल हो गई हो क्या? हमें कुछ भी नहीं पता, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? तुम जाओ, मैं यही इंतजार करता हूँ। तुम्हें यहाँ खतरा हो सकता है, मेरी बात मानो और ना मत कहना। मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ। ठीक है, ख्याल रखना अपना। और तुम भी। प्यारी बहन, कुछ पैसे दे दो, खाना लेना है। आपको खुदा का वास्ता, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। ये आप खुद ही दिलवा दे मुझे, मेहरबानी होगी। अच्छा ठीक है। ये ले। हाँ?
उस रेस्टोरेंट वाली लड़की का कुछ पता चला? एड्रेस या कुछ भी? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? मेहमत, किसी को तो मालूम होगा कुछ। कुछ पता नहीं चला। तुमसे कहा था कॉल ट्रांसफर मत करना। अम्मी का बात कराओ मेरी उनसे। हेलो अम्मी। कैसे हो रहन बेटा? ठीक हूं मैं, आप तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं, बस ऊपर जा रही थी सोने के लिए। ठीक है, आप आराम करें, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, उठा दूंगा आपको। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अगर मुझे दरवाजे की आवाज ना आई। क्या मतलब अम्मी? अच्छा सुनो, हमारे घर पर एक आदमी आया हुआ है। कौन आदमी? बेटा क्या नाम बताया था तुमने? हसन, उनका बहुत पुराना दोस्त हूँ। ये कह रहा है कि दोस्त है तुम्हारा, बहुत अच्छा लड़का है, हसन नाम है इसका। मैं हसन अजदार, ये सारे वो लोग हैं। हाँ, उससे मिले हुए तो काफी अरसा हो गया। मेरे सामने ही खड़ा है, बहुत इज्जत करने वाला बच्चा है माशाल्लाह। उसे कहिएगा कि उससे बहुत जल्द मिलने आ रहा हूं मैं इधर। अपने सारे काम छोड़कर यहां से निकल रहा हूं मैं, ठीक है अम्मी? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम्हारे आने से पहले यहाँ कुछ आदमी आए थे। मैंने क्या किया है? कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग मुझे? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, जाने दे, जाने दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लैला पागल हो गई हो क्या? तुम्हें नजर नहीं आ रहा जबरदस्ती लेके जा रहे हैं उसे? तो तुम क्या करोगी? तुम क्या पुलिस हो जो उसे बचा लोगे? ये काम तुम्हारा नहीं है, समझी? छोड़ दे, छोड़ दे, मैं कह रही हूँ ना मैंने कुछ नहीं किया। जाने दे मुझे, जाने दे, जाने दे, छोड़े, छोड़ दे मुझे, जाने दे। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? जाने दो, छोड़ो। अच्छा ठीक है, छोड़ो मुझे, हाथ ना लगाओ, चल रही हूँ। तस्वीर ली तुमने? अम्मी, अम्मी, अम्मी। क्या हुआ? आ रही हूँ। ऐसे चिल्ला रहा है कि जैसे इसकी माँ बहरी हो चुकी है। माशाल्लाह, आप तो इस उम्र में भी जवान लगती हैं। क्या हुआ? अपने दोस्त को गले नहीं लगाओगे? मेरे भाई, क्या क्या कुछ करना पड़ता है। अब तक तो समझ गए होगे ना तुम? अब से तुम्हारा पीछा साई की तरह करूंगा। अम्मी जान, आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ, तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठो यहाँ। तुम्हें पता है मैं हसन को अपनी पुरानी तस्वीरें दिखा रही थी। अम्मी आप आराम कर ले जाकर, आप थक गई होंगी। हम भी कुछ देर बैठकर आराम से बात कर लेंगे। अरे ये तो देखो, जहरा आंटी तुम्हारे बचपन की तस्वीरें दिखा रही थी। माशाल्लाह, तुम तो बहुत प्यारे हुआ करते थे बचपन में। और हान, ज़ैनब को तो देखो, कितनी खूबसूरत थी। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। आमीन। और हान, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी बहन का सुनकर। बहुत शुक्रिया।
तुम क्या कभी मिले थे मेरी बेटी जैनब से? नहीं, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन ओरहान अक्सर जिक्र करता था अपनी बहन का। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। ओरहान के दोस्त होने के नाते मेरे लिए भी वो बहन जैसी थी। और ये स्कूल के पहले दिन की है। बहुत शौक से जाती थी स्कूल। मेरी जान, मेरी बच्ची। जिंदगी से भरपूर थी, क्या कर सकते हैं। अम्मी, आपको याद है बचपन में अक्सर छुप जाया करती थी, फिर मिलती ही नहीं थी। सारा सारा दिन हम उसे ढूंढते रहते थे, और एक दिन तो ऐसी जगह छुपी कि मिल ही नहीं रही थी। आपको याद है ना? हाँ, बिल्कुल याद है, बताया था तुमने मुझे, याद है। हाँ, रुको, एक और एल्बम है, मैं वो लेकर आती हूँ। बस अभी लेकर आई मैं। ठीक, जाना नहीं, ठीक है ना? जी जी ज़हरा आंटी, हम यहीं हैं। पिस्तौल निकालने का सोचना भी मत। तुम नहीं मार सकते मुझे। अंदाजा तो होगा ना, अगर तुमने मुझे मारा तो अगला शिकार तुम्हारी मां होगी। जरूरत पड़ी तो कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन एक बार अपनी बहन को जरूर याद कर लेना। एक एक करके तुम सबको मार डालूंगा मैं। तुम लोगों को मार मार कर लाशों के पहाड़ खड़े कर दूंगा। तुम्हें अब तक समझ नहीं आई प्रोसिक्यूटर, हम खत्म होने वाले नहीं। सारी जिंदगी भी मारते रहो तब भी नहीं। चाहे गोली चलाओ, फांसी पे लटकाओ, हम दोबारा वापस आ जाएंगे। हम वो आंखें जिसे बुझाओ तो और भड़क उठती है। ज़ैनब को तो खो चुके हो तुम, अगर जरूरत पड़ी तो अगला नंबर तुम्हारी मां का है। एक एक करके सबको खो दोगे तुम। मेरे घर में मुझे धमका रहे हो तुम। अगर तुम जैसे 1000 भी पैदा हो जाए तो 1000 को भी अपने हाथ से मारने में देर नहीं करूंगा मैं, याद रखना। यही वो शख्स है ना जिसने मेरी बेटी का कत्ल किया? अम्मी, ये मुझे दे दें। ज़हरा आंटी अपने बेटे के दोस्त की ऐसे मेहमान नवाजी करेंगी? तुम मेरे बेटे के दोस्त हरगिज नहीं हो सकते। मेरी बेटी, मेरी ज़ैनब कभी ये छुपने का खेल खेलती ही नहीं थी। अम्मी, ओरहान ये कातिल है तुम्हारी बहन का। मुझे दे। बिल्कुल नहीं, मैं ज़ैनब के कातिल को नहीं छोड़ूंगी। कम से कम उससे कह तो सकूंगी कि बेटी, बदला ले लिया मैंने। वो हर रोज मेरे ख्वाब में आके बहुत रोती है ओरहान। जब मैं उसे बताऊंगी ना कि तुम्हारी अम्मी ने बदला ले लिया तो उसे सुकून आ जाएगा। ओरहान, मुझे अपनी बेटी का बदला लेने दो। इस शख्स ने मारा है मेरी बेटी को। प्रोसिक्यूटर, तो क्या जवाब है आपका? जी बिल्कुल ज़हरा आंटी, ज़ैनब को मैंने ही कत्ल किया। एक और बात बताऊं आपको, आपका बेटा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी इसका वक्त नहीं है। मजबूर है बेचारा, हाथ बंधे हुए हैं इसके, चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। और जानती हैं आपके होने का मुझे कितना बड़ा फायदा है कि मेरे यहां से निकलते हुए ये एक कदम भी नहीं हिल पाएगा। बहुत जल्द तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। अम्मी, ज़ैनब की कसम खाकर कहता हूं, अपनी बहन का बदला जरूर लूंगा। वादा कर रहा हूं आपसे। सब खैरियत तो है? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलवाया तुमने मुझे? तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था फखरी। पागल हो गए हो क्या नूरी?
मैंने कहा था ना कि उस लड़की को मैं खुद संभाल लूंगा। हर चीज का एक वक्त होता है। वो कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुकी थी। फखरी, हर काम का एक वक्त होता है। अगर मैंने कह दिया है तो वो हो जाएगा। वैसे तुम्हें उस रिपोर्टर लड़की की फिक्र क्यों हो रही है? तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। अगर तुमने खुद से कुछ किया तो मुझसे उम्मीद न रखना। फखरी, मुझे बताए बिना कुछ नहीं करना। हेलो। कोई लैला नामी औरत तुमसे बात करना चाहती है। लैला? हेलो। ओरहान, मैंने यहाँ फोन करने से पहले ऑफिस फोन किया था। उन्होंने बताया कि तुम घर चले गए हो। एक मसला हो गया बहुत बड़ा। किसी ने नुकसान पहुंचाया तुम्हें? मुझे हुरिया का एड्रेस मिला था तो उससे बात करने आई थी यहाँ, लेकिन कोई इसे किडनैप करके ले गया। लैला, तुम्हें किसने कहा था ये सब करने के लिए? कहाँ हो तुम इस वक्त? हुरिया के घर पर हूँ। एड्रेस बताओ मुझे। कहीं मत जाना तुम इस वक्त। वहीं किसी महफूज जगह पर मेरा इंतजार करोगी। समझ गई तुम? समझ गई। ठीक है ओरहान, प्लीज जल्दी आ जाओ। हाँ, बस निकल रहा हूं मैं यहां से। आदिल, तुम यहीं रहना। हसन दोबारा तो यहां नहीं आएगा, लेकिन मोहतात रहना होगा हमें। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। खुदा हाफिज। लैला? लैला? ओरहान, सब ठीक हो जाएगा। आ गया हूं मैं। कैसे हुआ सब? किसने किडनैप किया उसे? मुझे कुछ नहीं पता कि कौन थे वो लोग। जाते जाते उन लोगों की तस्वीर ले ली थी मैंने। वैसे क्या कर रही थी तुम यहाँ? हुरिया से बात करने के लिए आई थी यहाँ, और फिर आ जाओ। घर में कोई भी नहीं है इस वक्त। चार आदमी आए थे जो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गए। हमारे आने से पहले ही वो लोग यहाँ थे। हमें मौका ही नहीं मिला कुछ करने का, बस देखते ही रह गए। कोई और भी था क्या उसके साथ? नहीं, वो सिर्फ अकेली ही थी। तुम्हें यकीन है कि हुरिया के साथ कोई और नहीं था? हाँ बिल्कुल। हेलो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? हेलो प्यारे शहजादे, मैं लैला हूँ, तुम्हारी अम्मी की दोस्त। क्या नाम है तुम्हारा? ओज़ान।
जाओ, शाबाश। डरो नहीं, ये लोग बुरे आदमी नहीं हैं, दोस्त हैं तुम्हारी अम्मी के। आ जाओ, आ जाओ बेटा। ओजान, नाम तो बहुत प्यारा है तुम्हारा। अम्मी ने रखा होगा तुम्हारा नाम, है ना? क्या आप अम्मी की स्कूल की दोस्त हैं? आप भी टीचर हैं क्या? जी बेटा, तुम्हारी अम्मी के साथ स्कूल में ही होती हूँ। ओजान को मालूम है कहाँ है उसकी अम्मी? किसी को तुम्हारी अम्मी से यहाँ मिलने तो नहीं आना था? आना था। अम्मी ने कहा था कि बाबा आएंगे मिलने के लिए और तुम नहीं मिलना उनसे, लेकिन वो मेरे बाबा नहीं, कोई और थे। तुमने उनकी कोई बातें सुनी थी क्या? आखिर हुरिया को कहाँ ले गए वो? मालूम नहीं लैला, कोई अंदाजा नहीं मुझे। डॉग 30 ले गए। क्या कहा तुमने? डॉग 30, उनमें से एक आदमी को यही कहते हुए सुना। तुम ओजान को लेकर घर चली जाओ। आदिल को नहीं बताना कहाँ जा रहा हूं मैं खुद देख लूंगा। पुलिस को बताना होगा। पुलिस को नहीं बताना, पुलिस को बताया तो हुरिया को नुकसान पहुंचेगा। और हाँ, तुम यहां से सीधा घर चली जाओ लैला, प्लीज समझो मेरी बात। ठीक है। ओजान, परेशान ना होना, ठीक है? ओजान, भूख तो नहीं लगी? अच्छा, शूज कहाँ हैं तुम्हारे? जल्दी से पहन लो, शाबाश। ठीक है ना? हे हैंडसम, जरा यहाँ भी तो देख लो। इतनी भी क्या जल्दी है, जरा बात तो कर लो। हे, बहुत मगरूर हो भाई तुम तो। कहीं भी जाओ मेरी बला कोई से। खाली कमरा चाहिए तो बताओ मुझे, करवा देता हूँ। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग मुझसे? हाँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ भी है शराफत से निकाल दो, वरना बहुत बुरा हाल कर दूंगा तुम्हारा। अरे प्रोसिक्यूटर साहब, चलो चलो यहाँ खुश आमदीद। आज यहाँ कैसे आना हुआ आपका? उफ, अच्छा हुआ कि आप सही वक्त पर आगे, वरना ये लोग आज मुझे लूट लेते। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। उफ, इन आदमियों में से किसी को जानती हो? ये एक लड़की को अगवा करके डॉग 30 नामी जगह लेकर गए हैं। मैं बाकी आदमियों को तो नहीं जानती, लेकिन ये फवाद है। और ये डॉग 30 कहाँ है जानती हो? नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। रुकिए, मैं देखकर बताती हूँ। हाँ, ये रहा। ये एक नाइट क्लब हुआ करता था ये, और अब पिछले एक अरसे से खाली है। कहाँ है ये क्लब, जानती हो? हाँ हाँ, जानती हूँ। काराकोई की तरफ है। बड़ी सी बिल्डिंग है, 2nd फ्लोर पे हुआ करता था वहाँ। मुझे लेकर चलो वहाँ। ठीक है, चलिए। सादिक भाई, मेरे सामान का ख्याल रखिएगा, बस मैं अभी आई। आप फिक्र ना करें। यही है वो जगह, ये है वो क्लब। अंदर जाने का रास्ता पीछे की तरफ से है। ख्याल से जाइएगा, फवाद बहुत खतरनाक आदमी है। शुक्रिया।
कोई आवाज मत निकालना, दरवाजा खोलो। जाने दो मुझे। गोली मत चलाना, मैं अपनी पिस्टल नीचे रख रहा हूं। हिलना मत और पिस्टल नीचे करो फौरन। ठीक है, कर रहा हूं। ले चलो इसे। हो प्रोसिक्यूटर, आपने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? मैं खुद आता आपका इस्तकबाल करने। तशरीफ रखिए, मेहमान हैं आप हमारे। इसको भी इस लड़की के साथ बांध दो। अब क्या प्लान है? प्रोसिक्यूटर का क्या करना है? रिलैक्स हो जाओ, मुझे पहले एक फोन करना है। कहाँ है? अंदर है। मेरे साथ हो। नजर रखना इन दोनों पर और दरवाजे पर भी। क्या पता इनके साथ कोई और भी आया हो। फिक्र मत करो हुरिया, निकल जाएंगे हम यहाँ से। सिर्फ लाशें निकलेंगी हमारी। मुझे सिर्फ उसकी फिक्र है जिसका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। तुम्हारा बेटा महफूज है, कुछ नहीं हुआ है उसे। क्या वाकई में? परेशान ना हो। ये हमारा आखिरी दिन भी हो सकता है और मैं तुम्हें सब कुछ सच बता देना चाहती हूँ। सरदार औरकन मेरी आंखों के सामने फिजा को उठाकर ले गया था। मैं उसकी कसूरवार हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वो किस किस्म का इंसान है। जरा बराबर रहम नहीं आया उसे। फिजा से मोहब्बत हो गई थी उसे। मैंने ही मिलवाया था उन दोनों को। खुश आमदीद। आज रात के सारे गाने मोहब्बत करने वालों के नाम। मैंने ही मिलवाया था उस कातिल से। एक दिन फिजा मेरे पास आई। उसने कुछ देख लिया था जिसके बाद वो बहुत परेशान थी। मैंने उससे पूछा कि आखिर मसला क्या है, क्यों परेशान हो। मुझे लगा शायद उसकी मदद कर पाऊंगी मैं। उसे शक हो गया था कि सरदार वो इंसान नहीं जो उसके सामने दिखावा कर रहा है। धोखा दे रहा था वो फिजा को। मैं उसे अपने साथ लेकर सरदार के घर चली गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। खुश रहा करो। उस वक्त आखिरी बार उसे मुस्कुराते हुए देखा था। वो किसी फाइल के बारे में बात कर रही थी जिनमें बहुत सारे ऐसे नाम थे जिनको देखकर कोई यकीन ना करे। पार्लियामेंट के मेंबरान, आर्मी के लोग, सहाफी, यूनियन लीडर्स और बहुत सारे इदारों के नाम। क्या था उस फाइल में?
मुझे कुछ खास नहीं मालूम इस बारे में, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन लोगों के नाम है जिनको वो कत्ल करने वाले थे, और साथ ही उन लोगों के नाम भी लिखे हुए थे जिनको वो कत्ल कर चुके थे। बस यही जानती हूँ। एक मसला हो गया है, प्रोसिक्यूटर आ गया। कुछ पता नहीं कि उसे कैसे पता चला। हुई के साथ ही बांध दिया उसे। क्या हुक्म है मेरे लिए सर? समझ गया। जी जी, ठीक जैसा आपका हुक्म, फिक्र मत करें। ये बात तुम भी जानते हो। हम यहाँ से निकल भी गए, तब भी वो लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे मुझे। फिजा के कत्ल की वाहिद गवाह हूं मैं। कभी नहीं छोड़ेंगे वो मुझे, कभी भी नहीं। फिजा बेचारी बहुत मासूम थी। वो उनके सामने ना रोई ना गिड़गिड़ाई। उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ कोई और है, तो उसने मेरी तरफ सिर्फ देखा। उसने उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। सरदार, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। सरदार, छोड़ दो सरदार। सरदार। उसने मेरी जान तो बचा ली, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। और प्रोसिक्यूटर, हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं? हम दोनों को यहां से जाने दो हसन। इसी में हमारी और तुम्हारी भलाई है। तुम्हें कितना समझाया लेकिन तुम नहीं समझे। तुम उस आदमी के पीछे पड़े हुए हो जिसके खौफ से पूरा इस्तांबुल कांपता है। लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है प्रोसिक्यूटर। तुम्हारा वो हाल होगा कि दोबारा कोई ऐसा करने का सोचेगा भी नहीं। वैसे जानते हो अभी हम क्या करने वाले हैं? मैं इस लड़की को मारकर ये पिस्तौल तुम्हारे हाथ में थमा दूंगा, और फिर पुलिस तुम्हें इसका कातिल समझ बैठेगी। और जानते हो ना उसके बाद क्या होगा? कम से कम 15 से 20 साल की उम्र कैद इस मासूम लड़की के कत्ल के जुर्म में। कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने प्रोसिक्यूटर? गलत तो नहीं, जो कुछ तुमने कहा वो ठीक है, लेकिन भूल गए हो एक बात। 15-20 साल तक मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा जेल में। ऐसा होने नहीं देंगे, मार देंगे मुझे। आज तक पता नहीं कितने लोग मेरी वजह से जेल गए। हर रात यही खौफ होगा कि जाने कब जिंदगी का आखिरी दिन है मेरा। सही कह रहा हूं ना फवाद? जेल बहुत बुरी जगह है, तुम्हें तो अंदाजा होगा। तुम्हारा बेटा भी तो शायद जेल में है ना? हाँ, शायद डकैती के जुर्म में जेल गया है। मुराद नाम था उसका। हाँ, पासक की जेल में है वो शायद। पासक की जेल के बारे में तो पता है ना तुम्हें? जहां हर सेल में 8 गार्ड्स होते हैं और हर सेल की कैपेसिटी तकरीबन 160 लोगों की है, लेकिन जिसमें 300 से ज्यादा लोग भरे होते हैं। 300 कैदी। उनमें कोई एक तो ऐसा होगा ना जो मेरी बात मान लेगा। सही कहा ना फवाद? कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो हमें यहां से जाने दो। 7 महीने बचे हैं उसके। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि ये अब तुम पर है कि वो अपनी कैद के बचे हुए 7 महीने सुकून के साथ गुजारे और बाहर आकर इज्जतदार शहरी की तरह अपनी जिंदगी गुजारे। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? गलत सवाल। सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ करना मेरे लिए मुश्किल है? फवाद ये झूठ बोल रहा है, इसकी मत सुनो। फवाद रिलैक्स, ये सिर्फ मौके का फायदा उठा रहा है। ऐसा नहीं है हसन, ऐसा नहीं है। अगर ये वाकई मौके का फायदा उठा रहा है तो इतना सब कुछ कैसे जानता है? ये एक प्रोसिक्यूटर है, कातिल नहीं। पिस्तौल मुझे। अपने साथियों से कॉल पिस्टल देखते हैं। बोलो उन्हें। तुम दोनों को क्या अलग से बोलना पड़ेगा? फेंक दो। देखो, छोड़ो मुझे।
रस्सी खोलो, खोलो इन दोनों की रस्सी। जब मैं यहां से आराम से चला जाऊंगा तो अपने बॉस को बता देना कि हथियार न होने के बावजूद भी कितना पावरफुल था मैं। और दुआ करना कि आइंदा कभी मेरा तुम्हारा सामना ना हो, वरना वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा हसन। बहुत शुक्रिया फवाद। तो तुम इस जगह पर सोच समझ कर आए थे? कैसे पता है सब कुछ तुम्हें? फवाद कौन है ये? फवाद तुरान, इसी इलाके में रहता है ये। बहुत पीता है ये और अब लोगों को मारता पीटता भी है। बहुत जालिम इंसान है। और कुछ जानती हैं आप इसके बारे में? इसका एक बेटा है, मेरे अंदाजे में मुराद नाम है। अपने बाप की तरह है। इस वक्त जेल में है। कौन सी जेल में? पासक में है वो। पासक की ही जेल में है। इंतजार करें मेरा। हेलो हारून, एक जरूरी काम है तुमसे, लेकिन हम दोनों के दरमियान रहेगी बात। मेरा बेटा कहाँ है इस वक्त? अजान कहाँ है? परेशान मत हो हुरिया, उसी के पास जा रहे हैं हम लोग। कहाँ जाने का सोचा तुमने इस बार? इस बार स्विट्जरलैंड जाने का सोचा है। जबरदस्त आइडिया, बुरा नहीं है। और इस तरह तुम भी फ्रेश हो जाओगे। हसन, ऐसा भी क्या था जो तुम मुझे फोन पर नहीं बता सकते थे? आती हूँ टेप रिकॉर्ड चेंज करके। पारिस कम बेबी, जल्दी जल्दी आ जाओ। प्रोसिक्यूटर उस लड़की को ले गया। हुरिया बच निकली हमारे हाथों से। प्लान फेल हो गया। और वो रिपोर्टर लड़की? प्रोसिक्यूटर अकेला था, लेकिन हम उसे ढूंढ रहे हैं। मतलब कल वो प्रोसिक्यूटर उस लड़की को अदालत में पेश करेगा इस केस की गवाह के तौर पर। इस तरह तो सारा खेल पलट जाएगा। बताइए सर, क्या हुक्म है मेरे लिए? वैसे एक बात कहूँ, सरदार की फैमिली के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, तो ऐसे मौके पर हमें उनके साथ होना चाहिए। मैं फकरी और नवीन को फोन कर दूंगी कि कल कोर्ट की पेशी में हम भी उनके साथ होंगे। जरूर। इस गाने से कुछ याद आया? खैर, अगर वो प्रोसिक्यूटर अपनी ताकत का मुजाहिरा करना चाहता है तो तुम्हें भी बताना होगा कि तुम आखिर क्या चीज हो। तुम्हारी ताकत का अंदाजा नहीं उसे। हसन, सारे आदमियों को बता दो कि कल का दिन बहुत खास होगा हमारे लिए। कल सबको कह देना कि मोहतात रहे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसा आपका हुक्म। मेरा कोई अच्छा सा सूट रेडी कर दो। इस शहर को याद दिलाना है कि कौन हूं मैं। ओके डार्लिंग।
हेलो हेलो, बख्तियार गैलरी से बात कर रहा हूँ। गाड़ी के हवाले से रफीक भाई से बात करनी है। रफीक भाई, आपकी कार के लिए फोन आया है। हाँ, वो अपनी कार के स्पेयर पार्ट्स मंगवाए थे मैंने। स्पेयर पार्ट्स आ गए क्या? गुड नाइट। अल्फाज नहीं है मेरे पास। जो कुछ तुमने किया उसके लिए मुझे लगा था मैं अपने बेटे को कभी नहीं देख पाऊंगी, और फिर तुम आ गए। तुम्हारी मकरूज हूं और वक्त आने पर ये कर जरूर उतारूंगी। शुक्रिया तुम्हारा। ओजान, कुछ भी नहीं होगा ऐसे, वादा है तुमसे। शायद मैंने जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा किया होगा, तभी उसका अजर मिला है मुझे। ये ख्याल रखना। गुड नाइट। बेटा, मैं सोने जा रही हूँ। शब बखैर अम्मी जान। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। लैला, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। बात यह है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम ठीक कह रहे थे। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहने वाली, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि मैं गलत थी, लेकिन नहीं रोक पाई। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये किताब बहुत पसंद है मुझे। सैफ जी सबूंजू, ये मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। न डर, बहादुर, एक अच्छे दिल की मालिक। ये मैं हूं। तुम न होती तो मैं हुरिया को न ढूंढ पाता और न ही उसे बचा पाता। ये लड़ाई अब खत्म नहीं होने वाली, बहुत कुछ करना बाकी है अभी। इसीलिए कल के लिए तैयार रहना। कल का दिन बहुत खास है। क्या करना है? कल अदालत में एक ऐलान करूंगा मैं कि यह केस एक मर्डर से कहीं आगे आ गया है अब, और मैं इस केस से किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। और यह भी कि मेरे पास बहुत से अहम गवाह हैं। क्या तुम्हारा हुरिया की तरफ इशारा है? बिल्कुल। उसे बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हर किसी को पता चले कि वो कौन है। मैं चाहता हूं अपने अखबार में छापो ये खबर। फिक्र मत करो, मैं अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लूंगी। कल ये खबर हर अखबार में छपी होगी। चलती हूं मैं। बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट। भाई, सब खैर तो है ना? मुझे जैसे ही पता चला मैं फौरन आया। ठीक हूं मैं रफीक, आओ बैठो। बिन्यामीन अंकल, पानी अब सर से ऊपर हो चुका है, हमें मोहतात रहना होगा। अब कुछ भी हो सकता है। मैं भी इसी बारे में बात करना चाह रहा था।
तुम्हें बहुत ही मोहतात रहना होगा ओरहान। अदालत में भी हम तुम्हारे साथ जाएंगे। नहीं अंकल, इस बारे में बहस मत करना तुम। ये अब सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है। वहां पर हमारी मौजूदगी से तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर कदम पर साथ होंगे हम तुम्हारे। कल कोई भी अपने साथ हथियार नहीं ले जाएगा, चाहे हालात जैसे भी हों। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आदिल, सुन लिया ना तुमने? कोई असलाह नहीं। आदिल, क्या हुआ? कल जो हमारी बात हुई थी याद है ना? मैंने ओरहान से वादा किया है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बताना चाहता था आदिल। क्या? जो मैं बताने वाला हूं तुम्हें, उसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब ऐसा भी क्या है रफीक? ये बात सिर्फ मैं जानता हूं। कल वो भी अदालत आएंगे। कौन? सच कह रहे हो तुम? बिल्कुल, अदालत में आएंगे पेश होने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो यही मौका है आदिल। असलहा ले जाना मुनासिब नहीं वहां। तुम उसकी फिक्र मत करो, इतना तो मैं कर ही सकता हूं तुम्हारे लिए। चाहे कोई कुछ करे या ना करे आदिल, कम से कम तुम तो ज़ैनब के कातिल को नहीं छोड़ सकते ना। मिस्टर फखरी हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और ऐसे हालात में हम अपने दोस्त को अकेला हर किस नहीं छोड़ सकते। तुमने केस की तैयारी तो कर ली ना? हाँ हाँ, मैं पूरी तैयारी कर चुका हूँ, तुम फिक्र मत करो। वो आ गया है।